Hello students, welcome back. We were discussing about surgical positions. In previous two parts we have already discussed about safety features to be taken while positioning a patient and some surgical positions already we have discussed. Today we'll discuss some other surgical positions. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सर्जिकल पोजीशन जिसमें हमने सुपाइन पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन डिस्कस की। तो कुछ और सर्जिकल पोजीशंस होती है जो कि हम सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस आज करेंगे सेमी फाउलर्स पोजीशन। सेमी फाउलर्स पोजीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को जब हम ओटी टेबल पे लाते हैं तो ओटी टेबल स्ट्रेट होता है। सबसे पहले पेशेंट को हम सुपाइन रखते हैं। सुपाइन रखने के बाद बटक्स जहाँ पे होते हैं पेशेंट के, वहाँ पे हम फ्लेक्स करते हैं ओटी टेबल को। ऑपरेटिंग रूम बेड जो होता है, ओटी टेबल जो होता है, उसको हम फ्लेक्स करते हैं। और नीज जो होते हैं वो लवर ब्रेक पे होते हैं। लवर सेक्शन जो होता है वहाँ पे नीज होते हैं। और फुट सेक्शन जो होता है, ओटी टेबल का जो फुट होता है उसको हम स्लाइटली नीचे करते हैं ताकि नीज जो होंगे वो बेंड हो जाएंगे, नीज बेंड हो जाएंगे। बॉडी सेक्शन को हम रेज करते हैं 45 डिग्री से। 45 डिग्री से हम बॉडी सेक्शन को रेज करते हैं ताकि वो रेस्ट बन जाए बॉडी के लिए, बैक के लिए वो रेस्ट बन जाए। आर्म्स जो होते हैं, पेशेंट के जो आर्म्स होते हैं उनको हम आर्म बोर्ड पे रखते हैं, लेकिन आर्म बोर्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो वो पैरेलल होने चाहिए ओटी टेबल को। ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए, उससे इंजरी हो सकती है। अब अगर हम आर्म बोर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो गोद होती है उसमें हम, पेशेंट की जो लैप होती है उसमें हम आर्म्स रखते हैं, पेशेंट के जो आर्म्स होते हैं उसमें रखते हैं। और उसके लिए हम एक सॉफ्ट पिलो यूज़ करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको ख्याल रखना होता है, ये आर्म्स जो होते हैं, पेशेंट के जो आर्म्स होते हैं, ये नीचे नहीं गिरने चाहिए। और जब भी हम पेशेंट को ऐसे रखेंगे तो हम सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हैं। नी से ऊपर हम 2 इंचेस पे एक लगाते हैं सेफ्टी बेल्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओटी टेबल जो होता है, पूरा ओटी टेबल उसको हम स्लाइटली टिल्ट करते हैं, लेकिन हेड एंड जो होता है उसको हम थोड़ा नीचे रखते हैं, डाउनवर्ड्स रखते हैं, ताकि पेशेंट स्लिप ना हो जाए टुवर्ड्स फुट सेक्शन, पेशेंट नीचे ना गिर जाए। और पेशेंट के जो फीट होते हैं, पाँव होते हैं, वो फुट बोर्ड पे होने चाहिए, पैडेड फुट बोर्ड पे होने चाहिए। अब ये जो फाउलर्स, सेमी फाउलर्स पोजीशन होती है, ये हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। लाइक शोल्डर पे कोई प्रोसीजर करना होगा, नाजोफेरिंजियल प्रोसीजर्स के लिए, या फेशियल या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है ईयर एम्बोलिज्म। ईयर एम्बोलिज्म वेनस सिस्टम में जो होता है, ईयर एम्बोलिज्म इनटू वेनस सिस्टम, दैट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेमी फाउलर्स पोजीशन। अब नेक्स्ट पोजीशन जो है इसके बाद, दैट इज सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन क्या होती है, सबसे पहले हम फाउलर्स पोजीशन में हम रखते हैं, लेकिन जैसे कि फाउलर्स पोजीशन होती है वैसे हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। एक्सेप्ट इसमें हम क्या करते हैं, फुट सेक्शन जो होता है उसको हम थोड़ा रेज करते हैं। और फुट और ये जो शोल्डर्स होते हैं उनको हम स्ट्रेप्स से, बॉडी स्ट्रेप से सपोर्ट करते हैं ताकि पेशेंट नीचे ना गिर जाए, स्लाइड ना हो जाए। आर्म सेम हम या तो फुटबोर्ड पे आर्म बोर्ड पे रखेंगे या लैप में रखेंगे, पेशेंट की गोद में हम ओवर द पिलो हम आर्म्स रख सकते हैं। अब ये सिटिंग पोजीशन जो होती है ये भी हम यूज़ करते हैं लाइक ENT प्रोसीजर्स के लिए या न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए मेनली हम यूज़ करते हैं। अब न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए हम क्या करते हैं, हेड रेस्ट भी यूज़ करते हो। तो हेड जो होता है वो हेड रेस्ट में हम क्रेनियल हेड रेस्ट जो होता है वो यूज़ करते हैं, उसमें हम रखते हैं। नेक्स्ट होती है उसके बाद लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में सबसे पहले रखेंगे। और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखने के बाद बॉडी सेक्शन और लेग सेक्शन जो होता है ओटी टेबल का, पेशेंट के बटक्स हम वहाँ पे लाते हैं। और लेग सेक्शन जो होता है ओटी टेबल का उसको हम या तो रिमूव करते हैं या तो नीचे पूरा करते हैं, या तो रिमूव करेंगे या पूरा नीचे करेंगे। और इस पोजीशन के लिए 2 पर्सन्स चाहिए पोजीशनिंग देने के लिए। हम क्या करते हैं, दोनों जो होता है पेशेंट के जो लेग्स होता है
उनको हम रेज करते हैं, ऊपर करते हैं और लगाते हैं। स्टीरियोपस जो होते हैं, स्टीरियोपस जो हम यूज़ करते हैं सॉकेट्स में, हम ओटी टेबल के साइड में रखते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं बटक्स लेवल पे हम रखते हैं। ओटी टेबल के साइड के जो सॉकेट्स होते हैं वहाँ पे, या जिनको हम कहते हैं लिथोटमी पोल्स, और दोनों लेग्स को हम रेज करते हैं एक साथ, दोनों लेग्स को हम रेज करते हैं। लेकिन जब भी आप लेग्स को रेज करोगे तो उस टाइम आप नी को सपोर्ट करोगे, नी जॉइंट जो होता है सपोर्ट करोगे, इंजरी नहीं होनी चाहिए। और साथ दोनों एक साथ हम उठाते हैं, दोनों लेग्स जो होते हैं ये दोनों एक साथ हम उठाते हैं, और ये जो लेग्स होते हैं हम स्टीरियोपस में लगाते हैं, लिथोटमी पोल्स जिसको हम कहते हैं उनमें लगाते हैं और टाई करते हैं। अब ये जो लेग्स होते हैं स्टीरियोपस, ये ज़्यादा 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एब्डोमेन लेवल से, उससे इंजरी हो सकती है, उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। दो पर्सन जो होते हैं जो दो लेग्स को साइमल्टेनियसली रेज करेंगे, तो पर्सन क्या करेगा, एक तो फुट का जो सोल होता है उसको पकड़ लेगा एक हैंड से, और दूसरे हैंड से वो काफ मसल जो होती है नी जॉइंट की नी पे, तो उसको सपोर्ट करेगा, उस वहां पे पकड़ेगा, और दोनों नीज को फ्लेक्स करके लेग्स को रेज करते हैं। नीज को फ्लेक्स करके हम लेग्स को रेज करते हैं और लिथोटमी पोल्स के अंदर इनको फिक्स करते हैं, लिथोटमी पोल्स के अंदर फिक्स करते हैं। अब लिथोटमी पोजीशन जो होती है ये पेरिनियल प्रोसीजर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। वेजाइनल प्रोसीजर करना होगा तो उसके लिए यूज़ करते हैं। यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स या रेक्टल प्रोसीजर जो होते हैं उसके लिए हम लिथोटमी पोजीशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो है दैट इज प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन सबसे पहले हम पेशेंट को जब इंटीबेट करेंगे तब जाके हम पोजीशन करते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं पेशेंट को। पेशेंट को इंटीबेट करने के बाद, एनेस्थीसिया देने के बाद हम पोजीशन करते हैं पेशेंट को प्रोन पोजीशन। तो एनेस्थीसिया हम देंगे, ट्रांसपोर्ट कार्ट जो होता है उस पर हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे, इंटीबेट करेंगे, उसके बाद पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं, पोजीशन देते हैं, फाइनल पोजीशन प्रोन पोजीशन जो होती है वो देते हैं। पेशेंट की जो बॉडी होती है उसको हम रोटेट करते हैं, जैसे कि हम लॉग जो होता है, लॉग उसको जब हम रोल करते हैं वैसे ही हम पेशेंट की बॉडी को रोटेट करते हैं। तो इसमें 4 या 6 पर्सन्स मिनिमम होने चाहिए जो कि पेशेंट को सपोर्ट करेंगे, जो पेशेंट को पोजीशन करेंगे, और एनेस्थीसिया प्रोवाइडर जो होता है, एनेस्थेटिस्ट जो होता है वो हेड को सपोर्ट करेगा, हेड को सपोर्ट करेगा, और एयरवे जो होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए ड्यूरिंग पोजीशनिंग। चेस्ट रोल्स हम यूज़ करते हैं, या बोलस्टर्स जिनको हम कहते हैं, एक्जिला के अंदर रखते हैं साइड से, चेस्ट के साइड से, और जितने भी बोनी प्रोमिनेंस होते हैं उनको हम पैड करते हैं ताकि उन पे इंजरी ना हो जाए। और ईलिक क्रस्ट जो होता है उसको भी हम रेज करते हैं ताकि एब्डोमेन जो होगा और थोरेसिक रीजन जो होगा वो फ्री रहेगा, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ करेगा, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ करेगा। अब आर्म्स जो होते हैं वो उनको हम बॉडी के साइड में रख सकते हैं, बॉडी के साइड में हम टक करके रखते हैं। अब इसमें ये जो पोजीशन होती है प्रोन पोजीशन, ये हम यूज़ करते हैं अगर बैक साइड पे कोई प्रोसीजर करना होगा, लेमनेक्टमी, डिस्केक्टमी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बैक साइड पे कोई भी प्रोसीजर करना होगा तो उसके लिए हम प्रोन पोजीशन यूज़ करते हैं। ये होता है उल्टा, सुपाइन पोजीशन जो होती है उसका उल्टा अगर हम कहेंगे तो उसको हम कहते हैं प्रोन पोजीशन, जिसमें हम पेशेंट को उल्टा कर फेस डाउनवर्ड्स। तो आइज़ को हम कवर करते हैं, डोनट्स यूज़ करते हैं, या चेस्ट रोल जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। जितने भी बोनी प्रोमिनेंस होते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। हेड जो होता है उसको हम एक साइड से टर्न करते हैं, फेस जो होगा एक साइड से टर्न करके रखते हैं। प्रेशर पॉइंट जितने भी होते हैं तो उनको हम सॉफ्ट कॉटन से या पैडिंग जो होती है वो यूज़ करते हैं ताकि इन पे प्रेशर इंजरी ना हो जाए। बोनी प्रोमिनेंसेस या नर्व्स जहाँ पे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पैड करके रखते हैं। तो ये थे सर्जिकल पोजीशंस, कुछ सर्जिकल पोजीशंस जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और पोजीशंस होती है, जैक नाइफ पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, लेटरल पोजीशंस या थोरैकोटमी पोजीशन, एंटीरियर चेस्ट पोजीशंस, किडनी पोजीशन जिसको हम कहते हैं, सेमस रिकम्बेंट पोजीशन, और भी कुछ मॉडिफिकेशन होती है पोजीशनिंग में, तो वो आप नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, 20 चेयर पोजीशन भी होती है,
आज हमने जो डिस्कस किया वो किया हमने सेमी फाउलर्स पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन के अलावा हमने डिस्कस किया लिथोटमी पोजीशन और प्रोन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन में कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, लिथोटमी में कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, लाइक लो लिथोटमी, हाई लिथोटमी, स्प्लिट लिथोटमी, स्टैंडर्ड लिथोटमी, टिल्टेड लो लिथोटमी, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती है डिफरेंट पोजीशंस की। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। So thank you very much.